नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आज की क्लास की खासियत यही है कि जो भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, आवर्तक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, बी आवर्त, सी अनावर्तक या ऑप्शन डी प्रकर्षक। तो देखिए आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनावर्तक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। आवर्तक का अर्थ होता है कि किसी घटना या कार्य का बार बार होना। अनावर्तक यानी सिर्फ एक बार होना या बार बार ना होना। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पतिव्रता या सधवा या ऑप्शन सी विवाहिता या ऑप्शन डी अनुरक्ता। तो क्या कहेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द होगा सधवा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए एक शब्द याद रखिएगा सधवा, ना कि पतिव्रता भी गलत है, विवाहिता गलत है और अनुरक्ता भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। परीक्षा का ही प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए एक शब्द होगा सधवा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं एक शब्द क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। उसे मर्माहत कहा जाएगा या क्रूर कहा जाएगा, निर्मम या निर्दय। तो देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द होता है निर्मम, उसे कहा जाता है निर्मम। याद रखिएगा, निर्दय यहाँ पर गलत है, निर्मम ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द होता है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध या ऑप्शन डी अन्याय। तो देखिए सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सदाचार का विलोम होगा कदाचार, ना कि आचार। याद रखिए सदाचार का विलोम होता है कदाचार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मुद्री, बी मुंद्री, सी मद्रिका या ऑप्शन डी मुद्रिका। तो देखिए राइट आंसर याद रखिए, मुद्री शब्द का तत्सम शब्द होता है मुद्रिका। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुद्री का तत्सम शब्द होता है मुद्रिका, और मुद्री तद्भव है और मुद्रिका तत्सम है। ये मिलान में भी प्रश्न बनता है, मुद्री डैश मुद्रिका, यानी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। त्रिकालज्ञ कहेंगे या बहुज्ञ या ऑप्शन सी ज्ञानी कहा जाएगा या ऑप्शन डी सर्वज्ञ। यानी जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जानता हो या जो सब कुछ जाने कहा जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। के लिए एक शब्द क्या होगा सर्वज्ञ। ये भी प्रश्न आया था, तो सर्वज्ञ याद रखिए, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए कांतार, बी आभारी, सी कुलीन या ऑप्शन डी सस्य। तो देखिए अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी ये प्रश्न है कि अरण्य क्या होता है। अरण्य, वन, जंगल, यानी ये तीनों पर्यायवाची हैं। अरण्य हो, वन हो, जंगल हो। तो पूछा है कि आपसे इनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कांतार। ये सब जो पर्यायवाची शब्द हैं वो वन के हैं। अरण्य भी वन का होता है, जंगल भी होता है, कांतार भी होता है। ये सब पर्यायवाची होते हैं वन के। तो ये परीक्षा में आया हुआ था, तो याद कर लीजिए, अरण्य, कांतार, वन, जंगल, ये सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए अटाला, बी अटल, सी अटारी या ऑप्शन डी अटारा। अट्टालिका का तद्भव होगा, यानी अट्टालिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा अटारी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। एक शानदार प्रश्न है, ये परीक्षा के लिए पूछा जाता है कि कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। तर्जनी या अनामिका, माध्यिका या अनामी। तो राइट आंसर क्या होगा,
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहलाती है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अनामिका। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहलाती है अनामिका। ऑप्शन बी राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए व्याघ्र, बी बाजा, सी बात या ऑप्शन डी बिजली। तो देखिए तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द, तो देखिए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? व्याघ्र, बाजा, बात या बिजली। तो देखिए ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, व्याघ्र। और कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए बिडोजा, बी पिसुन, सी मार या ऑप्शन डी अश्म। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी मार। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मार। तो बिडोजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिडोजा पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र का। याद रखिए बिडोजा पर्यायवाची शब्द होगा इंद्र का और मार होगा कामदेव का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर या ऑप्शन डी विष। तो देखिए अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिए विष। अमृत, सुधा और पीयूष ये तीनों पर्यायवाची हैं और इनसे प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा अमृत, सुधा और पीयूष ये तीनों पर्यायवाची हैं और इन तीनों का विलोम शब्द होगा विष, यानी ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाला एक शब्द क्या होगा? वक्ता कहेंगे या अधिवक्ता कहेंगे या प्रवक्ता कहेंगे या ऑप्शन डी वाचाल। तो देखिए बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी वाचाल। ये आता है प्रश्न, आया भी है। बहुत अधिक बोलने वाला एक शब्द क्या होगा? वाचाल कहा जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए प्रस्तर, बी उपल, सी पसम या ऑप्शन डी पाहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पसम, जो कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और यहाँ पर प्रस्तर, उपल और पाहन ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची पत्थर के हैं। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए याद रखिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ये तीनों पर्यायवाची पत्थर के हैं और पसम पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति या ऑप्शन डी प्रकृति। तो देखिए अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन सी विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए साक्ष्य, बी साक, सी साथी या ऑप्शन डी साक्षी। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब तद्भव से तत्सम में जाया जाता है तो ख जो है छा में बदल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ख छा में बदल जाता है जब तद्भव से तत्सम जाते हैं। तो यहाँ पर साखी तद्भव है और तत्सम शब्द इसका क्या होगा? ख बदल जाएगा छा में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, साक्षी। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, यानी जो सामने हो के लिए प्रत्यक्ष और जो सामने ना हो वह परोक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए किंकर, बी विभुत, सी विपुल या डी लोकेश। तो देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विभुत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची। किंकर, विपुल और लोकेश ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी ही यहाँ पर राइट होगा, विभुत, जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिड़की का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए वातायन, बी बारी, सी दरीचा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन डी ही राइट होगा, उपयुक्त सभी। खिड़की को वातायन भी कहा जाता है, बारी भी पर्यायवाची है और दरीचा, तो तीनों ही खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं।
तो ऑप्शन डी ही राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए ग्रहण, बी गृहीत, सी आग्रह या ऑप्शन डी विग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। ये प्रश्न काफी बार आता है कि अनुग्रह का विलोम क्या है, तो आपको याद रखना है अनुग्रह डैश विग्रह, क्योंकि मिलान के प्रश्न आते हैं तो अनुग्रह का विलोम जो होगा वो विग्रह होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। यामुन, यामुड़, जम्बू या जामुड़। तो क्या कहा जाता है जामुन को? तत्सम रूप क्या है इसका? तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, जम्बू कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये है वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप लोग तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।